स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए दिल्ली फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे थे उसको लेकर के। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पूरी PDF चाहिए रहेगी तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे और वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको A to Z जो भी आज तक मैंने PDF बनाई हैं अभी तक चैनल स्टार्टिंग से लेकर के आज तक, वो सभी PDF आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं और सारी ही PDF इम्पॉर्टेंट हैं। ये मान के चलिए कि आप लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट के नोट्स पढ़ रहे हैं और ये पहली कॉपी नोट्स की है। अगर आपने इनको रट लिया तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है, बशर्ते आप ही ना रोक लें अपना सिलेक्शन। तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए? तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप आधा क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन आप आधा पढ़ पाएँ, उसके पहले ही इसका आंसर आपके दिमाग में आ जाए। आपको सोते हुए कोई आपसे पूछ ले कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है ना, खट से आप उसका आंसर दें। जब आपकी ये तैयारी हो जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज़ द फेटल डोज ऑफ एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक का फेटल डोज क्या होता है जा करके, तो आप क्या बताएंगे। फेटल का मतलब एक तरीके से हानिकारक डोज एंटी हिस्टामिनिक का तो क्या होता है जा करके आप बताएंगे 25 से 50 mg पर kg के हिसाब से, यानी 25 से 50 mg पर kg 1 किलोग्राम में। अगर आप 25 से 50 mg पर kg के हिसाब से दे रहे हैं, सपोज दैट आपका बॉडी वेट है 50 kg, ठीक है। 50 kg में अगर आप 25 या 50 से गुणा कर देंगे तो 25 250 mg हो जाएगा जा करके, लगभग 2500 mg हो जाएगा जा करके, 2500 mg। तो ये क्या फेटल डोज तो हो ही जाएगा जा करके, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द फेटल डोज ऑफ एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक के फेटल डोज क्या होता है 25 से 50 mg पर kg के हिसाब से नहीं देना चाहिए, ये हानिकारक होता है। 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉलोइंग इज अ लाइपोलिटिक एंजाइम्स। कह रहा है लाइपोलिटिक एंजाइम्स का उदाहरण कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज। कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइपोलिटिक एंजाइम। लाइपोलिटिक एंजाइम का एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज। कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइपोलिटिक एंजाइम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा फॉलोइंग इज अ हेट्रोग्लाइकैन। तो हेट्रोग्लाइकैन का उदाहरण कौन सा है। हेट्रोग्लाइकॉन का उदाहरण कौन सा है आप बताएंगे जाकर के हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड जो होता है वो हेट्रोग्लाइकॉन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। एट्रोपिन के लिए एंटीडोट की तरह कौन सा इस्तेमाल होता है, तो आप बताएंगे। इस पहली बात तो इसमें लिखिए वेरी 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 और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट्रोपिन का एंटीडोट। तो एट्रोपिन का एंटीडोट हो जाएगा जाकर के फाइजोस्टिगमिन। फाइजोस्टिगमिन, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन, एंड्रोफोनियम, ये सारी दवाएं आपने पढ़ी होंगी। एंटीकोलिन स्ट्रेस है, एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन का जो जब आप पढ़ते हैं जाकर के क्लासिफिकेशन, तो एंटीकोलिन स्ट्रेस में आ जाएगा फाइजोस्टिगमिन। कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन, और एट्रोपिन का एंटीडोट होता है फाइजोस्टिगमिन। इसको बिल्कुल रट लीजिए कि फाइजोस्टिगमिन इज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। एंटीडोट का मतलब पॉइजनिंग की कंडीशन, पॉइजन को न्यूट्रल करने के लिए जो केमिकल दिया जाता है उसको कहते हैं एंटीडोट। और एट्रोपिन जब हमारा दवा की तरह काम ना करके पॉइजन की तरह काम करने लगे, यानी इसका ओवरडोज हो जाए, तो हम लोग दे देंगे फाइजोस्टिगमिन। तो ये जाकर के क्या करेगा, एट्रोपिन को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है ना। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक इज सिक्रीटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल। कौन सी सेल्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ह्यूमन बॉडी में स्टोमक में सिक्रीट आउट होता है, स्रावित होता है, तो आप बताएंगे जाकर के पैराइटल सेल्स। क्या कहेंगे, पैराइटल सेल्स। कभी कभी पैराइटल सेल्स की जगह आपसे पूछ लिया जाता है ऑक्साइनेटिक सेल। ऑक्साइनेटिक सेल अगर आपको मिल जाए या पैराइटल सेल्स, दोनों में से कोई मिल जाए, आप दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। जो भी एक मिल जाए उस पर टिक कर देंगे और आप अपना जो है आंसर सही करेंगे। तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज सिक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल, ऑक्साइनेटिक सेल या पैराइटल सेल, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। कह रहा एट व्हाट टेम्परेचर द शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड आर सॉलिड। किस टेम्परेचर पे शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड जो है वो सॉलिड की में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, सॉलिड में बदल जाएंगी। तो किस टेम्परेचर पे शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड सॉलिड बन जाते हैं, आपको बताना है।
35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस पे शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो सॉलिड की कंडीशन में आ जाते हैं जा करके, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइंट फीचर ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मेसी। कह रहा है इनमें से कौन सा सलाइंट फीचर नहीं है किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो आप क्या बताएंगे, क्या आंसर करेंगे जा करके, डिज़ाइन ऑफ न्यू ड्रग। डिज़ाइन ऑफ न्यू ड्रग, किसी भी नई दवा का जो डिज़ाइन है ये सलाइन फीचर्स नहीं होता है किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी का, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शरीर में बॉडी प्रवेश करने के जो रूट हैं, जो रास्ते हैं, ऑफ ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन, जिसको RV1 भी कह देते हैं, फॉर रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जब बॉडी के अंदर हो तो उसके अगेन में जब हम देंगे जा करके ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन, ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन जो देंगे जा करके रेट्रोवायरस के लिए, RV1 वायरस के लिए, रेट्रोवायरस 1 के लिए, तो कौन से रूट का इस्तेमाल करेंगे जा करके, ओरल रूट, ठीक है ना। वी यूज्ड ओरल रूट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन फॉर रेट्रोवायरस। तो द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन, ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन का रेट्रोवायरस बॉडी के अंदर जब होता है, RV1 वायरस जिसको शॉर्ट में कह देते हैं, तो हम लोग कौन से रूट का इस्तेमाल करते हैं, ओरल रूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लाइव वैक्सीन होती है ये। फिर कह रहा है लार्जेस्ट टॉर्सल बोन। लार्जेस्ट टॉर्सल बोन कौन सी है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे जा करके कैल्केनियस। कैल्केनियस इज द लार्जेस्ट टॉर्सल बोन, बिल्कुल रट लीजिए, लार्जेस्ट टॉर्सल बोन इज कैल्केनियस। तो कैल्केनियस इज द लार्जेस्ट टॉर्सल बोन। फिर 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द पेनल्टी, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कॉमर्शियल क्वांटिटी सेल ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिपेंडेंस और एब्यूज। कह रहा है ऐसी ड्रग जो कि ड्रग डिपेंडेंस कर सकती हैं या उस ड्रग का गलत इस्तेमाल करने वाली ड्रग होती हैं जा करके, अगर इन ड्रग का क्वांटिटी से अधिक आप भाई जो आपकी सेल है अगर आप उससे अधिक रखते हैं या आप कहीं ऐसी एक्टिविटी में पाए जाते हैं जो ड्रग डिपेंडेंस मेडिसिन को अगर आप इलीगल तरीके से सोल्ड आउट कर रहे हैं जा करके, तो क्या होगा जा करके, क्या पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर कॉमर्शियल क्वांटिटी सेल ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिपेंडेंस और एब्यूज़। ऐसी मेडिसिन जो डिपेंडेंस और एब्यूज़ कर रही हैं, अगर आप कॉमर्शियल क्वांटिटी सेल कर रहे हैं जा करके, उसकी कॉमर्शियल से ज़्यादा क्वांटिटी एक तरीके से सेल कर रहे हैं, तो क्या पेनल्टी लगेगी। तो आप बताएंगे जा करके रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 to 20 ईयर्स प्लस फाइन ऑफ ₹1 to 2 lakhs। कही रहा है या तो 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना आपसे पड़ जाएगा, प्लस कही रहा है या नहीं प्लस, यानी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 to, पहली बात तो 10 से 20 साल की लग जाएगी तुम्हें सज़ा, ठीक, 10 से 20 साल की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ आपको 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर कॉमर्शियल क्वांटिटी सेल ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिपेंडेंस और अब्यूज़, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 to 20 ईयर्स, 10 से 20 साल की जेल, ठीक है ना, इस तरीके समझ लीजिए, और प्लस फाइन ऑफ ₹1 to 2 lakhs और 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना आपको देना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। पूरी बॉडी से जो गंदा ब्लड आता है, जो वीनस ब्लड आता है, जो इम्प्योर ब्लड आता है, वीनस हार्ट, वीनस हार्ट क्या होता है, ऐसा हार्ट जिसमें क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, और ये हार्ट किस में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। और मछलियों में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जा करके। तो वीनस ब्लड जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ह्यूमन बॉडी के किस चैम्बर में जा करके रिसीव होता है। तो आप क्या बताएंगे जा करके, राइट एट्रियम। क्या बताएंगे जा करके, राइट एट्रियम। जब आप देखेंगे तो मान लीजिए ये अपना हार्ट है, ठीक, तो ये हो गया जा करके राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी से पूरा ब्लड ऐसे आएगा जा करके, यहाँ पे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजन मतलब एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी गंदगी है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, उस ब्लड के माध्यम से आई और आकर के कहाँ जाएगी, सबसे पहले राइट एट्रियम में चला जाएगा। राइट एट्रियम के बाद फिर ये आगे बढ़ेगा तब राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा। तो कह रहा राइट वेट्रियम क्या करेगा जा करके, जो राइट वाला एट्रियम है, सॉरी राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम रिसीव करता है जा करके पूरे ह्यूमन बॉडी का वीनस ब्लड। वीनस ब्लड का मतलब इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
37 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एट्रियम। याद रखेंगे कि राइट एट्रियम की बात हुई है, ठीक है ना। कह रहा है इन विच फॉलोइंग इज द एंटी मेटाबोलाइट ड्रग विच आर साइटोटॉक्सिक एंड यूज्ड इन कीमोथेरेपी। कह रहा है इन विच फॉलोइंग इज द एंटी मेटाबोलाइट ड्रग। पहली बात तो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग की बात हो रही, विच आर साइटोटॉक्सिक, जो कि साइटोटॉक्सिक का मतलब साइटो का मतलब हो गया सेल्स और टॉक्सिक का मतलब हो गया कोशिका, जो कोशिका के लिए खतरनाक हो, टॉक्सिक हो, एंड यूज्ड इन कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होता हो। तो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग विच आर साइटोटॉक्सिक एंड यूज्ड इन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब कैंसर की जब थेरेपी होती है तो उसको कहते हैं कीमोथेरेपी। तो कौन सी मेडिसिन है आप बताएंगे, मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रट लीजिए। मीथोट्रेक्सेट इज द एंटी मेटाबोलाइट ड्रग विच आर साइटोटॉक्सिक एंड यूज्ड इन कीमोथेरेपी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। के प्लस स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, के प्लस स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का उदाहरण बताना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा जाकर के स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन होता है के प्लस स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है ना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका एक और क्वेश्चन बना है, एक और दूसरे केमिकल पे इसका एक क्वेश्चन बना है। अभी मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। या आप एक काम करना, पुराने वीडियोस को चेक करो, उसमें आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। कह रहा है 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज मार्केटली इंक्रीज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज़। जब कभी भी किसी को लीवर की डिसीज़ हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज़ हो जाती है, तो कौन सा एंजाइम बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जाकर के बॉडी के अंदर उस एंजाइम का अमाउंट बढ़ जाएगा जब ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज़ होती है। तो आप बताएंगे एल्कलीन फॉस्फेटेज। एल्कलीन फॉस्फेटेज एंजाइम्स जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज़ की कंडीशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का आपको उदाहरण बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एट्रोपिन। एट्रोपिन इज एक्ट एज अ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होता है, तो आप बताएंगे फाइजोस्टिगमिन। क्या होता है जाकर के, फाइजोस्टिगमिन इज द एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। देखिए दोस्तों के प्लस स्पेयरिंग वाले का मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइमेटेरिन होता है जाकर के, ट्राइमेटेरिन है ना। के प्लस स्पेयरिंग डायूरेटिक्स स्पाइरोनोलैक्टोन के अलावा जो क्वेश्चन बना है वो ट्राइमेटेरिन पे बनाया जाकर के। ट्राइमेटेरिन जो है, ट्राइमेटेरिन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो स्पाइरोनोलैक्टोन और ट्राइमेटेरिन आप दोनों याद रखेंगे जाकर के, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये क्या था, ये अभी हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपके इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जाकर के क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ से आपको सारे जो PDF अभी तक मैंने पढ़ाए हैं सब मिल जाएंगे। बढ़ेंगे 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्सेस इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। कह रहा है हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम में, कंडक्टिव शब्द कहाँ से बना, कंडक्टर से, जो कि हार्ट को चलाने का काम कर रहा है। तो कह रहा है कि नॉर्मल जो रिदम है हार्ट की, जो नॉर्मल रिदम इम्पल्स है वो कहाँ से शुरू होती है, किस पॉइंट से शुरू होती है हार्ट में। तो आप बताएंगे जाकर के सीनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड जो होता है जाकर के, ऐसे नोड, ठीक है ना, ऐसे नोड से ही जो है क्या होती है जाकर के धड़कन स्टार्ट होती है। तो बस यही पूछ रहा है कि किस पॉइंट से धड़कन स्टार्ट होती है ह्यूमन बॉडी में। तो आप बताएंगे सीनो ऑरिकुलर नोड। इसको क्या, ये क्या आ जाएगा, ऐसे नोड। हमारा एग्जाम क्या हो जाएगा आंसर, ऐसे नोड। और एक देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ऐसे नोड इज डन विद। तो पेस मेकर से ऐसे नोड को जो है रिप्लेस किया जाता है, ठीक है ना। पेस मेकर, कृत्रिम पेस मेकर डाल दिया जाता है, वो ऐसे नोड की तरह काम करता है, ह्यूमन बॉडी को चलाते रहता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एमंग द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग्स विच वन बिलोंग्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनामिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ट्रेनिलसिप्रोमिन भी होता है मोनामिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में। कह रहा है एमंग द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग्स, इनमें से कौन सी एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग्स ऐसी है जो कि बिलोंग करती है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनामिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जो कि क्लासिफिकेशन किसका, मोनामिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है। एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग्स कौन सी है आप बताएंगे जाकर के, ट्रेनिलसिप्रोमिन। देखिए यही ट्रेनिलसिप्रोमिन आपकी एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग्स है
जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनामिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कैटेगरी की होती है जा करके, ठीक है ना। तो ट्रेनिलसिप्रोमीन इज द एंटी डिप्रेसेंट साइकोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग्स विच वन बिलोंग्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनामिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस ऑफ विटामिन ए फॉर वुमेन इज। वुमेन्स के लिए जो विटामिन ए है, देखिए यहाँ प्रेग्नेंट लेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ केवल वुमेन्स की बात हो रही है। वुमेन्स के लिए जो विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट डोज है वो क्या है, तो आप बताएंगे जाकर के 750 माइक्रोग्राम पर डे, है ना, 750 माइक्रोग्राम पर डे, 750 माइक्रोग्राम पर डे आपको चाहिए रहेगा विटामिन ए फीमेल्स के लिए, ठीक है ना, वुमेन्स में। 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमेटिक कफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ट्रीटमेंट अप्रोच। कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ अस्थमेटिक कफ, जब किसी को अस्थमा की समस्या हो और उसके बॉडी में कफ जमा हो गया हो, तो अस्थमेटिक कफ का मैनेजमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं, राइट ट्रीटमेंट क्या है, तो आप बताएंगे जा करके इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट की कैटेगरी की आप जो मेडिसिन हैं वो आप उसको दीजिए। बीटा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी की जो मेडिसिन हैं वो आप उसको देंगे, तो क्या होगा जाकर के ये राइट ट्रीटमेंट अप्रोच होगा जाकर के मैनेजमेंट ऑफ अस्थमेटिक कफ। जब किसी को अस्थमा हो और उसको कफ भी हो जाए तो उसको सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट जो है कैटेगरी की ड्रग्स देंगे। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और थायरोट्रोपिक हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या थायरोट्रोपिक हार्मोन्स जो है किस ग्लैंड से सीक्रेट आउट होते हैं, तो आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड ही होती है जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं जाकर के, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी मास्टर ग्लैंड है, ठीक। ये सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है जाकर के, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, ठीक है, चाहे थाइमस ग्लैंड हो, ठीक है ना। लेकिन इस थायराइड ग्लैंड को, इस मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है इस पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन है, तो आप बताएंगे जा करके हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसी को हम लोग या थायरोट्रोपिक हार्मोन्स जिसको हम लोग थायरोट्रोपिक हार्मोन्स भी कह देते हैं, ये सीक्रेट किस ग्लैंड से होते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दो ग्लैंड्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर से कुछ हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं और पोस्टीरियर से कुछ हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं। तो यहाँ पे एंटीरियर से सीक्रेट आउट होगा हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या थायरोट्रोपिक हार्मोन्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन। ब्लड ग्रुप एंटीजन, ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाए जाते हैं वो किस क्लास के प्रोटीन होते हैं जाकर के, किस क्लास के प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं नेचर में, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन पाएंगे और ये एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या किस चीज़ के लिए, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो एंटीजन ये एक तरीके से प्रोटीन होते हैं। तो किस ग्रुप के प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लूकोज वाले प्रोटीन होते हैं, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल होते हैं एंटीजन हमारे, ठीक है ना। तो एंटीजन किस तरीके के प्रोटीन होते हैं, आप बताएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, एंटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नॉर्मल रेंज ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल इन अ मेल, किसी मेल में नॉर्मल जो HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का जो लेवल होता है, नॉर्मल रेंज जो होती है वो कितनी होती है जाकर के, आप बताएंगे 40 to 60 mg पर डेसीलीटर, 40 से 60 mg पर डेसीलीटर जो है पाया जाता है क्या, HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल। HDL जो है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसको कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल और इसको कहा जाता है HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल। दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है ना। फिर 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन। कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोड्यूस कर देता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसी वेसल्स थी, अब ये कैसी हो गई, ऐसी हो गई, सिकुड़ गई। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन। किसका मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का, तो कह रहा है एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है जाकर के इनका जो है एक्शन होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं जाकर के एंजियोटेंसिन सेकेंड,
फिर 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ। फार्मेसी एक्ट किस ईयर में आया था, तो आपको पता है 1948 में आया था जाकर के फार्मेसी एक्ट, ठीक है ना। फिर कह रहा है इज़ नॉट अ ऑर्फेन ड्रग, कह रहा है इनमें से ऑर्फेन ड्रग नहीं है, तो आप बताएंगे लाइपोसोमल एम्फोट्रेसिन बी। लाइपोसोमल एम्फोट्रेसिन बी जो है वो कैसी ऑर्फेन ड्रग नहीं है। लाइपोसोमल एम्फोट्रेसिन बी इज़ नॉट अ ऑर्फेन ड्रग। फॉमीपिजोल, कीटोकोनाजोल और सोडियम नाइट्राइट, यहाँ पे समझना, फोमीपिजोल, कीटोकोनाजोल और सोडियम नाइट्राइट, ये तीनों ही हमारी ऑर्फेन ड्रग की तरह होती हैं जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों को याद कर लेंगे, फोमीपिजोल, कीटोकोनाजोल और सोडियम नाइट्राइट, ये ऑर्फेन ड्रग्स होती हैं। और ऑर्फेन ड्रग्स का कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आप बताएं ऑर्फेन ड्रग्स की डिफिनीशन क्या है, आप बता देंगे यूज्ड टू ट्रीट रेयर डिसीज़। यूज्ड टू ट्रीट रेयर डिसीज़, जो रेयर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको कहा जाता है ऑर्फेन ड्रग्स, ठीक है ना। तो ये हो गया जाकर के डेफिनेशन ऑर्फेन ड्रग्स की। दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन ये, 25 क्वेश्चन पिछले वाले सेशन में, तो हमारे हो गए 50 क्वेश्चन। एक और सेट पेपर हमारा कंप्लीट हुआ जा करके, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग सेट पेपर अपने कंप्लीट करते रहेंगे। अभी ये पहले कॉपी के नोट्स हैं, ये याद रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, इस वीडियो का PDF चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ से आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर लेंगे, जा करके उसको ज्वाइन करके सारी A to Z PDF आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।